अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, इस उपदेश को सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज का सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। असली अयोध्या कहाँ है, जहाँ प्रभु श्री राम आज भी विराजमान है। वह अयोध्या अजेय है, उसे कोई आज तक जीत नहीं सका। और जहाँ प्रभु श्री राम हो, वहाँ चोरी का तो सवाल ही नहीं उठता। हे संतजनों, ये 8 चक्रों और 9 दरवाजे वाली ये हमारे शरीर रूपी काया नगरी ही अयोध्या नगरी है। और इसी काया नगरी में लंकागढ़ भी है। अनेक देवी देवताओं का निवास इसी काया नगरी में है। इस वीडियो में राम के असली अयोध्या को हम विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक जरूर सुनेंगे। काया नगरी में ही असुरों का राजा रावण का भी निवास है। निवास कहाँ है और कौन कौन असुर कहाँ तैनात हैं तथा देवताओं का स्थान शरीर के किस किस अंग में है, सब प्रमाण देकर आज मैं बताऊंगा। हम सबों के शरीर रूपी काया नगरी में, जहाँ अयोध्या नगरी है, वह प्रकाश से जगमगाता रहता है। उतना प्रकाश हजारों सूर्यों में नहीं, वही प्रभु श्री राम विराजमान है। अथर्व वेद में कांड 10 सूक्त 2 श्लोक 31 में अयोध्यापुरी का बड़ा ही मनोरम वर्णन मिलता है। वेद के ऋषि अयोध्या का पता और श्री राम का परिचय जो कराते हैं, उसे सुनकर आप श्री राम भक्तों को निश्चित रूप से पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। ऋषि बतलाते हैं अथर्व वेद में कि अष्ट चक्रा नवो द्वारा देवानांपुर अयोध्या तस्या हिरण्मय कोश स्वर्ग ज्योतिषावृत, अर्थात देवताओं द्वारा बसाई गई अयोध्यापुरी में 8 चक्र और 9 द्वार है। यह स्वर्गमयी तथा अत्यंत समृद्ध और इसके भीतर प्रकाश से घिरा हुआ एक दिव्य सोने का खजाना स्थित है। उसी प्रकाश को योगी लोग ध्यान की अवस्था में देखते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर का हमें दर्शन हो गया। वह भी अभी भ्रम में है। प्रकाश ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर अर्थात श्री राम का प्रकाश जो चारों ओर प्रकाशित है, वही अयोध्या नगरी का प्रकाश चारों ओर प्रकाशमान है। उस प्रकाश को ही देखकर भक्त ध्यान से लौट जाते हैं, प्रभु श्री राम से मिल नहीं पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश दीन रूप राति, नहीं चाहिए दिया घृतवाती। श्री राम जी की भक्ति एक सुंदर चिंतामणि के समान है। काकभुसुंडी गरुड़ को समझाते हुए सत्संग सुनाते हैं कि हे गरुड़ जी, श्री राम जी जिसके हृदय में बस जाती है, उसके भीतर दिन रात परम प्रकाश बना रहता है। उसके लिए बाहर से किसी दीपक घी बाती की जरूरत नहीं पड़ती। सदा के लिए अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और वह श्री राम है। कौन? ये हम सबों का चेतन, अपना स्वरूप, निज आत्मा। विषय इंद्रियों, हे संतजनों, विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीव, ये सभी एक की सहायता से चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रियों का चेतन जीव से प्रकाश होता है। और इन सब का जो परम प्रकाशक है, जिससे सभी प्रकाशित होते हैं, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री राम है। अनादि से आप समझ सकते हैं कि अनादि का क्या अर्थ होता है। अनादि का अर्थ होता है किसी विशेष काल विशेष, यानी कलयुग, द्वापर, त्रेता इत्यादि से नहीं, ये कालातीत हैं। अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई न आरंभ हो न अंत हो। उसी अनादि श्री राम का बनावटी प्रतीकात्मक जगह उत्तर प्रदेश वाली अयोध्या है। सोचिए,
बनावटी अयोध्या तथा बनावटी राम के स्थान पर चोरी हो गया या बनावटी राम को ही कोई चुरा करके ले गया, उसे श्री राम थोड़े रोक सकता। इस बात को छोड़िए, हमें श्री राम तथा अयोध्या के बारे में आज के सत्संग में बहुत कुछ बताना बाकी है। हमारे शरीर में लंकागढ़ किस जगह, असुरों का निवास कहाँ है, देवताओं का निवास किस किस जगह पर है, आज श्री राम भक्तों के आंखों की पट्टी खुलने वाली है। आइए सबसे पहले अयोध्या चलते हैं। अ का अर्थ होता है नहीं, तो अयोध्या का अर्थ हमारे शरीर रूपी काया नगरी में वह स्थान जिसे अयोध्या यानी जिसे कोई न जीत सके, बिल्कुल अजय, जहाँ कोई विनाश न हो, जहाँ काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि विकार इंसान के विवेक का बंधन न कर सके। और वह अयोध्या, वह दिव्य नगरी जो हर मनुष्य के हृदय में मौजूद हैं, और वहीं प्रभु श्री राम विराजते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, धन यौवन की गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, शून्य महल में दियाना बार ले, आशा से मत डोल रे घूंघट के पट खोल रे, जोग जुगत से रंग महल में पिया पाई अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहत ढोल रे। तो जब व्यक्ति सभी दोषों से मुक्त हो जाता है तो वही श्री राम का दर्शन करता है। दर्शन क्या करेगा, सीधे तौर पर जान लीजिए कि वह श्री राम ही हो जाता है। जो निज स्वरूप हम सबों का चेतन आत्मा है वही श्री राम है। अब आप देवताओं के बारे में जान लीजिए जो इस काया नगरी का निर्माण करके और इसी शरीर रूपी काया नगरी में रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में श्री राम का पता तो बतला ही दिए कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, कि वह प्रभु वो श्री राम जी प्रकृति से अलग सबके हृदय में विराजमान है। और देवताओं का ठिकाना भी गोस्वामी जी बतलाते हैं, कहते हैं ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर उपदेश है। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना, आवत देखहि विषय ब्यारी, अते हठि देहि कपाट उघारी, जब सो प्रांजन उड़ गिर जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय अताशा। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेक झरोखे, प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना यानी अड्डा जमा कर बैठे। ज्यों ही विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक इंद्रियों का किवाड़ खोल देते। जब विषय रूपी हवा हृदय रूपी मंदिर में जाती है तभी विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है, मन की गांठ छूटी नहीं और उजाला मिट जाता है, और विषय रूपी वायु से बुद्धि विकल हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों के देवता को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। उनकी विषयों के भोगने पर सदा ही प्रीति रहती है, और विषय रूपी ब्यारी के चलते जब बुद्धि भुला जाती है तो फिर दीपक को कौन जला सकता। इसलिए देवता समझ लीजिए जीवों का बहुत बड़ा दुश्मन है। श्री राम कभी भी, वो देवता जो है प्रभु श्री राम से कभी भी मिलने नहीं दे सकता, फिर भी आज दुनिया वाला उसी देवता को पूजने में लगा हुआ है जो हमारा अनादिकाल से दुश्मन है, हमारे मुक्ति का सबसे बड़ा बाधक। आइए जानते हैं वह देवता कौन है और किन किन इंद्रियों पर थाना करके बैठा है। हमारे शरीर रूपी काया नगरी में 10 इंद्रियां और 4 अंतः इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां अनुभव करने वाली आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, और 5 ज्ञानेंद्रियां कार्य करने वाली हाथ, पैर, मुंह, जनन अंग और गुदा, जिसमें आँख पर सूर्य देव, कान में दिक् देवता, नाक में अश्विनी कुमार, जीभ पर वरुण देव, त्वचा पर वायु देव रहते हैं, तथा हाथ में इंद्रदेव, पैर में विष्णु भगवान, मुंह में अग्निदेव और जनन अंग में प्रजापति और गुदा में मृत्यु के देवता वास करते हैं। और जो हमारी भीतरी
अंतः इंद्रियां हैं 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जहाँ मन में चंद्रमा, बुद्धि में ब्रह्मा, चित्त में भगवान विष्णु और अहंकार में रुद्र अर्थात शिव का वास। जब कोई साधक अयोध्या नरेश श्री राम की भक्ति करता है और उससे मिलना चाहता है अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहता है तो ये देवता बाधा डालता है। आँख के देवता जीव को रूप में मोहित कर देता है, रूप को देखकर जीव काम में आसक्त हो जाता है। नाक के देवता जीव को गंध में फंसा देता है, कान के देवता सुंदर वाणी में उलझा देता है और त्वचा के देवता जीव को चमड़ी के सुख में उलझा देता है। इसलिए देवताओं पर भक्तों को नजर रखना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, अष्टाचक्रा 9 द्वारा देवानामपुर अयोध्या तस्या हिरण्य कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत। हमारा शरीर ही 8 चक्रों मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र तथा सहस्रार चक्र वाली अयोध्या नगरी है। और उसी अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम विराजमान है। प्रत्येक व्यक्ति आनंद तथा सुख चाहता है। श्री राम की आनंद स्वरूप है। शरीर रूपी विराट संसार में अनेकों देश है और इसी काया नगर में काशी, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग, गया इत्यादि तीर्थ नगरी है और लंका गढ़ भी इसी काया नगर में। हम सबों के पूर्वज राम, कृष्ण, ऋषि, महर्षि, चोर, साहूकार, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, यहाँ तक कि रावण, कंस इत्यादि जितने भी लोग हैं सभी के सभी आनंद, सुख तथा शांति चाहते हैं। अगर लोगों से पूछिए सुख क्यों चाहते हो तो कहेंगे कि सुख ही जीवन का मूल है। लेकिन सुख और शांति में आकाश पाताल का फर्क है। सुख तो खरीदे जा सकते हैं, सुख तो साधन से मिलते हैं। जैसे कार है, फ्रिज है, मकान है, मकान में एसी लगा है तो सुख तो मिल जाएगा, लेकिन उस सुख से शांति नहीं मिल सकता। अब हम लंकागढ़ का प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ शरीर रूपी काया नगरी में अहंकार रूपी रावण का लंकागढ़ है, जो हमारी शांति रूपी माँ जानकी को अपहरण करके कैद कर रखा। जो व्यक्ति शांति के तलाश में है, जो साधक शांति के तलाश में है, जीवन में शांति चाहता है, वह साधक ही हनुमान। लेकिन शांति का पता जो हम सभी भूल गए हुए हैं, भूले हुए को जो याद करवा देता है, स्मरण करा देता है, स्मरण को ही सदगुरु कबीर सुमिरन कहते। तो स्मरण जो करा देता है वही सदगुरु है। जिसे बुद्ध ने सम्यक स्मृति कहा, महावीर ने विवेक कहा। तो हम सबों को हम लोग भूल क्या गए हैं? हम सभी अपना घर, अपना स्वरूप, निज आत्मा वही श्री राम है और वही परम शांति। और परम शांति संत कबीर कहते हैं, जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। वह जुगत क्या है आगे सुनेंगे। तो साधक रूपी हनुमान अपनी शक्ति को भूल गए, स्वयं को भूल गए हैं। जामवंत रूपी सदगुरु साधक हनुमान को युक्ति बताते हैं। गुरु कौन होता है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमारी मूर्छा को तोड़ कर जगा दे। शरीर रूपी काया नगरी में अहंकार रूपी रावण शांति रूपी सीता को अपहरण करके कैद कर रखा। हमारे तुम्हारे अहंकार ही तो शांति को कैद किए हुआ है। हम सभी अहंकार बस एक एक चीज के लिए अशांत, बड़ी बेचैनी है। लाखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, सबके सब अहंकार के कारण अशांत। शांति का हरण हो गया। गोरी, गजनी, सिकंदर, रावण, कंस इतने बड़े धन के ढेर पर बैठकर शांति को नहीं प्राप्त कर सका। बड़े बड़े यज्ञ, पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, रामायण, गीता, भागवत का पाठ से भी शांति को नहीं आज तक लोग पा सका। कैसे पा सकता है? वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं की विधि आवे हाथ। शांति है भीतर और लोग शांति को खोजता है बाहर। पूजा पाठ, जप तप, तीर्थ व्रत के ढोंग ढकोसला कभी भी शांति नहीं दिला सकता, बल्कि और अशांत जरूर कर देता है। तो हनुमान जी भूले हुए, हम सब हनुमान हैं। अहंकार रूपी रावण ने हमारी शांति को, हमारी सीता को कैद करके रखा है। रावण क्रोधी है, कामी है, लोभी है। अहंकार का यही तो गुण होता है ना। अहंकारी कहेगा मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। वीडियो लंबा होने के कारण और अभी के साधक बड़ा अशांत रहते हैं,
लंबा सत्संग सुन नहीं पाते। आप श्रोता साधकों संतों की कृपा होगी तो अगला सत्संग मैं यहीं से प्रारंभ करूँगा। तब तक के लिए क्षमा मांगते हुए विराम देता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जय श्री राम।